इच्छा रखी थी, लेकिन जब ये सपना सच हुआ तो नरेंद्र मोदी के हाथ चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और 25 तारीख को फिर हम भगवा वहीं लहराएंगे, भारत की उत्तम संस्कृति को फिर सिरमौर बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर जब धर्म ध्वज लहराया, वह राम राज्य के उस सपने का पूरा होना था, उस सपने का साकार होना था जिसे भारत की कई पीढ़ियों ने देखने की इच्छा रखी थी। लेकिन जब ये सपना सच हुआ तो नरेंद्र मोदी के हाथ भावुक होकर कांप उठे और उस पल की भावना को पूरे भारत ने महसूस किया। वो ध्वज जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो था 500 साल का विरह, वो था 500 साल का इंतजार, 500 साल की उम्मीद का प्रतीक। उस ध्वज में बंधा था हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी धरती का सम्मान। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं था, ये राम राज के उस सपने का पूरा होना था जिसे भारत ने पीढ़ियों तक अपने दिल में संजो कर रखा था। सदियों की प्रतीक एक क्षण में उजाले की तरह उतर आई। रामलला का धाम दिव्य प्रकाश से भर उठा और उस पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ भावुक होकर कांपने लगे। वह कंपन कमजोरी नहीं था, बल्कि भावनाओं, श्रद्धा और युगों की तपस्या का भार था जो अचानक दिल पर उतर आया। पूरा भारत उस क्षण में ठहर गया। लाखों लोगों ने वही कंपन, वही आंसू, वही दिव्यता महसूस की, जैसे वह ध्वज सिर्फ मंदिर पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा में लहर उठाओ। यह एक धार्मिक घटना नहीं थी, यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत था। एक राष्ट्र की धड़कनों का एक साथ धड़क उठना था। धर्म ध्वज की हर लहर में संघर्ष, तपस्या और विजय की कहानी थी और मोदी जी के कांपते हुए हाथ उस कहानी की अंतिम पंक्ति थी, जहां समर्पण, श्रद्धा और संकल्प मिलकर इतिहास रचते हैं। यह क्षण केवल उनका नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का था। साथ ही मोदी जी ने कहा कि यह धर्म ध्वज ये संदेश देगा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाही। इससे पहले कि मैं आपको नरेंद्र मोदी की बाइट सुनाऊं, मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी ने कहा था, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम उस सपने को साकार करेंगे जिसे देखने के लिए दशकों तक की पीढ़ियां तरस गई है। लेकिन जब मोदी जी ने कहा था तो वो करके भी दिखाया। लेकिन जब मोदी जी ने कहा था कि हम राम को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब जनता ने भी कह दिया था, जो राम को लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे और अपने दिल में बसाएंगे। फिर यूपी में एंट्री हुई भाजपा की और साथ ही योगी आदित्यनाथ की, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और मंदिर का काम लगातार जारी था। काम जोरों शोरों से चल रहा था और फिर आया वो पल जिसको देखने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आंखें तरस गई थी। 25 नवंबर 2025 की वो तारीख जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है, जिसका इंतजार 500 सालों तक हमें करना पड़ा। प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, पैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ गरीबी न हो, या लाचार न हो। और आज इस ध्वज ने हमें फिर से याद दिला दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उस क्षण के साक्षी बने संत ने मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहा
खुद ही सुन लीजिए। अरे महाराज मत पूछे, रोम रोम पुलकित हो रहा था। मैं पुलिस क्या सब आया? तरफ केवल जय श्री राम जय यही ध्वनि सुनाई दे रही थी। सब लोग अत्यंत आह्लादित थे, बड़े प्रसन्न थे। मोदी जी को तो क्या कहा जाए, मान समझ लीजिए कि अवतारी पुरुष हैं। इस कलयुग में राम जी का एक अवतार के रूप में आए हुए हैं और देश के लिए समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अयोध्या का ये ध्वज केवल अयोध्या का नहीं, यह केवल एक मंदिर के शिखर पर लहराने वाला पताका नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, उम्मीद और संकल्प का प्रतीक है। यह ध्वज उन पीढ़ियों की आवाज है जिन्होंने सदियों तक अपने दिल में राम राज के सपने को सजो कर रखा था। यह ध्वज उन पूर्वजों का सम्मान है जिन्होंने अपने जीवन और संघर्ष से यह सिखाया कि सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यह ध्वज उन करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका हर दिल भारत की संस्कृति, उनकी पहचान और उनके मूल्यों के